हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय डिस्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ढेर आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर ऑल आर्केंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आर्केंजल माइकल, थैंक यू सो मच। ऑल आर्केंजल दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच। अर्थ मदर, फेरी मदर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय कृष्ण। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, काम और स्टेबिलिटी। कहा ना, काम, स्टेबिलिटी, अर्थ एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। पैसा, काम, करियर, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, बैलेंस। आपके पार्टनर एक रूटीन सेट करना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। शायद आपके पार्टनर काम के सिलसिले में वो काफ़ी ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये लीगल इशू और कोर्ट कचहरी के मामले में भी ये ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। शायद इस रिश्ते को लेकर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यू टर्न लेना चाह रहे हैं। मतलब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ा वक्त निकालना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और द हेरोफेंट। शायद आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू चल रहा है ना। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट को लेकर कुछ बातें हो रही है, लेकिन उन्हें आपकी नीड है। बट शायद उनको लग रहा है समय जो फेवर नहीं कर रहा, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ गद्दारी नहीं कर रहे, वो आपसे प्यार करते हैं और वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, जहाँ वो अभी भी पेनफुल महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो इनसिक्योर है, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। कहने का मतलब आप उनके लिए विश की तरह आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है। लेकिन शायद आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी नहीं बन रही है। चाहे उनकी अग्रेसिव एनर्जी हो सकती है, मैनिपुलेटिंग एनर्जी हो सकती है, या उनको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार और अट्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रिश्ते को समझना है। मैं दोपहर की वीडियो में आप लोग के लिए इतना अच्छा गाइडेंस जो आया था, शायद अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। या आप लोग के लिए इतनी अच्छी गाइडेंस निकली है और एनर्जी आपकी एनर्जी देख कर ही निकली है बाबू, ठीक है। इसीलिए कुछ जो सारे आप लोग के एनर्जी निकलते हैं गाइडेंस, उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। हर लोग सक्षम नहीं होते हैं कि वो पर्सनल रीडिंग ले, गाइडेंस ले, लेकिन मैं इतना आप लोग को गाइड कर देती हूँ, इतना आपको मोटिवेट करती हूँ कि आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। खुद पर वर्क कर अपने आप को बदल कर, सेल्फ केयर कर सफरिंग से निकल कर, इंट्यूशन को फॉलो कर। तो यहाँ पे साइन बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए यहाँ पे सारे साइन हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, आप या आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड हो, मैरिड हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लीगल इशू भी चल रहा है, या आप लीगल इशू से गुजर रहे हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और आपके पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी के मामले में ये ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप, ठीक है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन रही बात इस रिश्ते पे काम करने को, कमिटमेंट देने को, स्टेबिलिटी ऑफर करने को, तो देख लो बाबू, यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही कि ये बंदा इस वक्त, चाहे आप दोनों कमिटेड हो या ये कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन जो है प्रॉपर इस रिश्ते पे इस बार वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं, ये यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि प्यार उन्हें भी है, प्यार आपको भी है, लेकिन सिचुएशन जो है वो कैसा मजाक बना रही इनको भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इनके लिए इनका काम और अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करना, अपने स्टेबिलिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर अभी भी स्टक हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अभी तो सही चल रहा है, ठीक है।
333 की वाइब्रेशन। यहाँ पे तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच में, और कुछ तीसरा इंसान कहाँ होते हैं आपको पता है? थॉट्स में होते हैं, नेगेटिविटी होती है थॉट्स में। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि ये अभी प्रॉपर इस रिश्ते पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आप उनके दिल और दिमाग में हो, लेकिन शायद उनके हिसाब से वो और स्टेबल होना चाह रहे हैं, एक दूसरे को और जानना चाह रहे हैं, एक दूसरे को और पहचानना चाह रहे हैं। तो उनकी एनर्जी है सबसे ज़्यादा अपने ग्रोथ पे फोकस करना, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना, अपने काम पर फोकस करना। अब कहोगे प्यार की बात, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है? तो प्यार है, नो डाउट प्यार नहीं है, बट ये बंदा जो भी है, बंदा या बंदी, इनकी नेचर में ही शामिल है अग्रेसिव, खुद को, अपने रिश्ते को टॉक्सिक बनाना, अपने रिश्ते को टॉक्सिक बनाना। या ये आपको मिसजज कर देते हैं, या ईगो से डील करते हैं। जब समय उनका सपोर्ट नहीं करता, जब भी इनको प्रॉब्लम्स होती है, तो ये आपको ट्रिगर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? उनके लिए ज़रूरत जो अगर कोई पड़ता है तो उनकी ज़रूरत सिर्फ आप ही हो। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये बंदा यहाँ पे पैशनेट फील कर रहा है, ठीक है? वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही हैं, लेकिन शायद वो, अगर आप कहोगे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको सॉरी कहेंगे। इस वक्त मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, आपके पार्टनर ऐसे कह सकते हैं। और एक वजह है कि आपके पार्टनर अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक वजह है कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है? और इस वक्त ना वो डिसीजन ले पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, एक दूसरे को सुख दुख बांटना, याद करना, एक दूसरे को और बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करना। तो देखिए, आप उनके दिल और दिमाग में हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, आप उनके दिल और दिमाग में हो। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर के सोच में है, हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए फ़िलहाल हम दोनों इस वक्त एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। ना ही तुम इंटरफेयर करो, ना ही मैं इंटरफेयर करूँगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों को समझना है, और मुझे अपना काम, करियर और स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो इनकी सोच इस तरह शामिल है, लेकिन उनके दिल और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो है आपके साथ मिलना, बात करना, बैलेंस क्रिएट करना, और अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी पर फोकस करना और फ्यूचर बनाना, तब जाकर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना जो कमिटमेंट से रिलेटेड है। लेकिन आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, ठीक है? भले ही आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है और द स्टार है। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे लग रहा है इस पर्सन को आप सपोर्ट करें, ठीक है? लेकिन यहाँ भरोसे की जो नींव है ना, वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है? एक दूसरे को अगर किसी तरह का सिचुएशन के अनुसार दोनों में गलतफहमियाँ चल रही है, तो सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी रिश्ते में विक्ट्री मिलती है, तभी एक दूसरे को सपोर्ट कर पाता है। देखिए, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, वहाँ आपके मन में सवाल हैं, लेकिन मन में सवाल करने से नहीं होगा। आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड जस्टिस की एनर्जी है।
जस्टिस की एनर्जी कर्मा कार्ड है। तो यहाँ की एनर्जी कहती कि जैसे आप उनको दे रहे हो वैसे आपको भी मिलेगा, लेकिन इस रिश्ते में केयरिंग, सपोर्टिंग, प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जस्टिस का कार्ड कहता है कि विक्ट्री आप दोनों को मिलनी है, चाहे कुछ भी हो, रीजंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप एक दूसरे के मेंटल जो स्ट्रेस देते हो एक दूसरे को, वो क्या होता है, आप दोनों के बीच में फाइट कराता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि चीज़ें सही नहीं होंगी, एक दूसरे को समझना होगा, कोऑपरेट करना होगा, बैलेंस करना होगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि 100% है वो मैनिपुलेट करते हैं तो आप रोते हो, थर्ड पार्टी है, ये है, वो है, कब होगा, कैसे होगा। तो ये एनर्जी कहती है सपोर्टिंग। कुछ चीज़ें हैं जो वो अचीव करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही ये कुछ डिसीजन लेंगे। आप जो इनके मन में थॉट्स है वो उसी पे काम करना चाह रहे हैं। मिस काफ़ी कर रहे हैं और आपके लिए लॉयल भी काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन शायद आप दोनों यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, ये वापस आना चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ तो चीज़ें सुधारना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, न्याय देना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात थॉट्स, इंटेंशन, वो मायने रखता है। और जस्टिस का कार्ड ये कर्मा का कार्ड है, तो ये कर्म कह रहा है कि दोनों 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड बैलेंस कर कर ही चलना होगा। लेकिन जो भी हो, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा। विजडम गेम करना, स्टेबिलिटी पे काम करना, कमिटमेंट के बारे में सोचना, फ्यूचर प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें होंगी जो अभी इस वक्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर भले सिचुएशन के अनुसार परेशान, स्टक हैं, दुखी हैं, उदास है, बट इन्हें आपकी इस वक्त नीड हो रही है। एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, प्यार भी करना चाह रहे हैं, मनाना भी चाह रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, कॉल मैसेज भी करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कमिटमेंट दूंगा, शादी करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हो, बंदा हो या बंदी, कमिटमेंट दूंगी, साथ रहूँगी, शादी करूँगी और बैलेंस कर कर आगे बढ़ूँगी। करूँगा तो करूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस एनर्जी के अनुसार उन्हें आने वाले टाइम में डिसीजन लेना ही होगा। उनके दिल और दिमाग में ये बातें चल रही हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे सिचुएशन से इनको आगे बढ़ना पड़े जहां हो सकता है कि बहुत रुकावटें जब इस वक्त आ रही, आने वाले टाइम में भी आ सकती है, बट ये एनर्जी करी कि मैं स्ट्रांग होना चाहता हूं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्यार बहुत करते हैं, ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारा हूँ, तुम आगे बढ़ो, बट एक बैलेंस के साथ। वो चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ो, सब कुछ करो, फिलहाल एक दूसरे को सपोर्ट भी करो। आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, लेकिन इनके मूड का क्या होता है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी है। ठीक है, वो जो कुछ भी करते हैं तो इन्हें पछतावा भी होता है, रिग्रेट भी होता है, क्योंकि इनके जीवन में काम, करियर, स्टेबिलिटी सबसे पहले आते हैं। ठीक है, वो उन्हें चाहिए चाहे कुछ भी हो। देखिए, स्टक भी हैं, अकेलापन भी है, लेकिन शायद इनको कोई कॉपरेट या किसी तरह से इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो आप करोगे ऐसा उन्हें लगता है। एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, बट सिचुएशन के अनुसार आपके पार्टनर जो है शायद वो आपको मनाए या माफ़ी मांगे, लेकिन वो मिलना चाह रहे हैं, यू टर्न लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फिलहाल वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जो दर्द उन्हें हो रहा है,
शायद वो दर्द उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, भले ही आप लोग के रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, ठीक है। और हो सकता है कुछ टाइम से आप भी उनको मिस करें, वो भी मिस करें, आप भी अकेलेपन में, वो भी अकेलेपन में है। लेकिन बहुत जल्द इनको लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दे, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, या आपसे बात भी करना चाहते हैं। लेकिन होता नहीं, इंसान को जब ब्लॉकेज आता है तो समझना भी मुश्किल और समझाना भी मुश्किल। उसके बीच में क्या होते हैं, काम है, थर्ड पार्टी है, ये सब बीच जब प्रॉब्लम्स होती है तो फिर आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल आते हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं दर्द कहीं भी हो रहा हो लेकिन तुम हर पल मेरे साथ हो, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है जीवन में बहुत सारे संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम पर फोकस भी करना चाहते हैं। अगर पास्ट के कुछ डिसीजन रहे हों तो ये डिसीजन कह रहा है कि वो रॉन्ग रहा है, चाहे कोई भी डिसीजन हो, बट ये रॉन्ग रहा है। लेकिन वो जो आपके साथ इन्होंने किया है, इस बात का उन्हें रिग्रेट है, ठीक है, इस बात का उनको रिग्रेट है। इन्होंने किसी और को चुना। हो सकता है कि आपके पार्टनर, थोड़ा मैं कह सकती हूँ इसके अनुसार, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हमेशा 1 2 3 के साथ हमेशा दोस्ती यारी, सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, दोस्त बनाना, इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की रहती है। लेकिन हर इंसान आपके जैसा हो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनको ये चीज़ ज़रूर एहसास हो रहा है कि कितने दोस्त बनाता हूँ या बनाती हूँ, बट उसमें तुम भी मेरे लिए ख़ास हो। और उनको ये एहसास आता है, एहसास दिलाया जाता है। ये अंदरूनी थॉट चलते हैं, जहाँ चाहत इतनी बढ़ जाती है कि ना लाइफ में इनको सपोर्ट मिलता है, ना लोगों को सपोर्ट मिलता है, ना काम अच्छा चलता है। हर हाल में ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। जो कुछ भी इन्होंने किया है, बट अब ये आना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। कुछ लोग को फ्लावर भी मिल सकता है, कुछ लोग को मैसेज भी मिल सकता है, कुछ लोग को गिफ्ट भी मिल सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ स्टेप बढ़ा लेना है, बैलेंस करना है, घूमना है, फिरना है, टाइम स्पेंड करना है, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, किसी की सेलिब्रेशन हो, या किसी की बर्थडे पार्टी हो सकता है वहाँ भी किसी की मुलाकात बात हो सकती है, या आमने सामने आप लोग मिल सकते हो। और ऐसा भी है कि कुछ वर्ष आप लोग शायद कभी किसी की कमिटमेंट में, किसी की सेलिब्रेशन में, किसी की बर्थडे पार्टी में हो सकता है कि आप लोग मिले हो, या कुछ लोग ट्रैवल में मिले हो, या कुछ लोग वर्क प्लेस में मिले हो, या कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, या कुछ लोग आपका बचपन का प्यार है जो स्कूल से कॉलेज तक के सफ़र में, अब तक के सफ़र में आए हो, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट देकर इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है, वापस आना चाह रहे हैं। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए ऑनेस्ट फील कर रहे हैं। देखिए ऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ पे, लॉयल्टी की एनर्जी है। मिस बहुत कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे ऑनेस्ट फील कर रहे हैं। आपके बगैर उनको दिल बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पे बहुत लॉसेस फील कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली थोड़ा सोच कर प्रॉब्लम हो रहा है। उनको लगता है कि शायद आपसे मिलने के बाद शायद इनकी हीलिंग हो पाए। तो देखिए आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, कि आपको कितना वो याद कर रहे हैं, बट रिश्ते सुधर जाएं, हम दोनों एक दूसरे को समझ लें, जीवन में आगे स्टैंड हम लेंगे ही लेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आप उनके दिल के ऑनर हो, आप उनके दिल के मालिक हो, ठीक है। उनको पता है आप उनके लिए ऑनेस्ट रहे हो। जो भी गलत फहमियाँ हैं यहाँ पे ज़रूर कहेंगे कि मैं इस वक्त कुछ नहीं कर पाऊँगा, अगर कमिटमेंट तोड़ा है तो साथ निभाऊंगा, बैलेंस करूंगा, तेरे साथ न्याय करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न दूर करने की, सेपरेशन के दौरान आपके लिए ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी दिख रही है। बहुत जल्दी ये एकदम डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपका साथ देंगे अगर तुम साथ दो तो। मेरे अगर तुम साथ दो, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर को आपका साथ चाहिए, जीवन भर साथ निभाएंगे। फिलहाल वो मिलना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं,
रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एनर्जी को हील करना चाहते हैं, अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन इस वक्त वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सॉरी खुद कह रहे हैं, सॉरी फील करें। सिचुएशन के अनुसार इन्हें खुद पर, अपने लाइफ पर, अपने काम पर भी, अपने स्टेबिलिटी पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है अगर तुम साथ दो तो, देखिए इस पर्सन की एनर्जी डाउन भी लग रही है, या हमारे कुछ व्यूअर्स की है, तो इस एनर्जी के अनुसार, इस एनर्जी के अनुसार और इस एनर्जी के अनुसार, इस एनर्जी के अनुसार, इस एनर्जी के अनुसार यहाँ पे क्या करनी चाहिए आपको? मेंटली एंड फिजिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ केयर की ज़रूरत है, प्यार करने की ज़रूरत है, खुद से भी अपने आप को केयर, अपने आप को पैम्पर करने की, क्योंकि जब आप अपने आप को केयर पैम्पर करोगे ये बंदा एक्शन लेगा ही लेगा, या बंदी हो या बंदा हो। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप हो। अगर कोई इस बीच में तीसरा इंसान है, उनसे इनको दर्द हो रहा है, लेकिन वो आपसे कहे कैसे कि उसके लिए आपको छोड़ा, उसके लिए आपका दिल तोड़ा, उसके लिए आपको इस्तेमाल किया, उसके लिए आपको जज किया, उसके लिए मैनिपुलेट किया, उसके लिए आपको रुलाया, आपको भद्दी गालियाँ दी, इवन कि आपके ऊपर हाथ से लापा भी चलाया। तो ये सब बातें हैं जो उनको याद आ रही है। वो वक्त आता है क्या? नहीं, वो पास्ट रह जाता है, वो कुरेदता है बाबू, कुरेदता है। तो ये थर्ड पार्टी के साथ ना मतलब रहना भी नहीं रहा, चाह कर भी ना तो वो निकल पा रहे हैं और ना ही वो खुश हैं। लेकिन दिन और रात कहीं ना कहीं इनका सब कुछ एक अलग है, चाहे घर के नीचे, एक छत के नीचे हो या कहीं और हो, मतलब एक साथ होने के बावजूद भी सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं अगर तुम साथ दो तो, समझ गए बात को? क्योंकि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि शायद इनकी एनर्जी इतनी गिरती चली जा रही, इतनी डाउन होती जा रही है कि शायद अब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जी कह रही है कि तुम हर पल मेरे पास हो। आज इन्होंने अगर पास्ट में आपके साथ कमिटमेंट तोड़ा है, 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, तो देख लीजिए आज सौरों की एनर्जी है, आज इन्हें पछतावा हो रहा है, क्योंकि ये किसी तीसरे की वजह से आपसे मूव ऑन किया और किसी और पे से आपका दिल तोड़ा। आज उनकी सिचुएशन देखिए, काम, पैसा, लाइफ, किस तरह उलझन है। और जब इंसान का माइंड, बॉडी, सोल ही नहीं अच्छा से काम करेगा, वो जीवन का खुशी कैसे वो फील कर पाएगा? लेकिन इनकी खुशी आप में दिख रही है। अब उनको लग रहा है कि आप उन्हें सपोर्ट कर दो, प्यार कर दो और उनके बारे में थोड़ा आप सोच लो, क्योंकि आई नीड यू। आप इनको सपोर्ट करें, केयर करें, पैम्पर करें, ठीक है, कोऑपरेट करें, ताकि ये जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक है, वो आपके तरफ आ सके या आप उनके तरफ जा सको। ठीक है, ये वाली वाइब्रेशन है। खैर, इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि दिल से रिग्रेट है, आत्मा से रिग्रेट है। अगर आत्मा से रिग्रेट नहीं होता तो ये बंदे की हालात ऐसे नहीं होते। बंदा हो या बंदी, ऐसे हालात नहीं होते। ठीक है, तो इस बंदे को यहाँ पे स्ट्रांगली नीड है, बट सिचुएशन जो है वो इनकी ज़िंदगी की, उनकी लाइफ की सही नहीं है। ये सॉरी इसलिए फील करें जो आपके साथ इन्होंने किया है, वो शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिली इच्छा इनकी अंतरात्मा जो है धिक्कार रही है, धुतकार रही है। जो मन के अंदर अंतरात्मा में जो फीलिंग्स चलती है, थॉट दिमाग में चलते हैं, यही चीज़ सोच सोच के इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, तब वो आपको याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा इनको आपके साथ प्यार करना है, फैंटेसी एंड रोमांस एंड बहुत ज़्यादा आपके करीब भी आना, आपके करीब आना चाहते हैं, ताकि ये अपने आप को हील कर सकें और आपसे माफ़ी मांग सकें। जो इन्होंने आपके साथ किया है, फिर से आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं, आपके साथ बैलेंस और जस्टिस कर सकते हैं। फ़िलहाल वो आपके तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है या कॉल मैसेज दिख सकता है, लेकिन तुम अगर साथ दो, ठीक है, तो उन्हें शर्म आ रही है, नो डाउट। वो जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये पास्ट की एनर्जी बता रही है। कुछ समय पहले इन्होंने आपके साथ गलत किया है, बट अब ये बंदा
पॉजिटिविटी के साथ आना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के रिश्ते पे ग्रहण जो लगी है, उस ग्रहण को उतार कर रिश्ते में एक बैलेंस, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर तुम साथ दो तो ज़रूर हम आगे बढ़ पाएंगे और हम दोनों साथ में रह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को हर हाल में नीड है, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, ठीक है। ये अभी फ्री रहना चाहते हैं, फ्रीडम रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। कब इनका ईगो चढ़ जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है, तो कब इनका दिमाग ख़राब होता है कोई नहीं जानता है। इसलिए ये पर्सन फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और रिश्ते में बैलेंस। अगर तुम साथ दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। जिनकी बात मुलाकात हुई है बाबू तो कमेंट में लिख दियो, है ना। और जिनकी पास्ट कनेक्शन ऐसे भी है, द डेविल मिस कर रहे हैं, द एम्परर की एनर्जी है। देखिए द एम्परर बहुत जल्दी अपनी पावर में आ रहे हैं और द हैंडमैन की एनर्जी कह रहा है काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने ना होल्ड करके रखा था, लेकिन शायद अब एनर्जी इनकी जो कह रही कि अब मैं रुक नहीं पाऊँगा, वो वाली एनर्जी है। अब इनकी एनर्जी कह रही कि अब मैं थम नहीं पाऊँगा, रुक नहीं पाऊँगा, अब मुझे हर हाल में मिलना है, क्योंकि प्यार भी बहुत करना है। तो अपनी पावर में आ रहे, कमिटमेंट ये देंगे, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम दो और मुझे प्यार दो, सपोर्ट करो। क्योंकि द हैंडमैन की एनर्जी भले ये होल्ड कर रहे थे एनर्जी को, या कर रहे हैं, बट कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं और आपके बारे में बिल्कुल यहाँ पॉजिटिव सोच रहे हैं। यहाँ की एनर्जी कहा जा सकता है कि आज अभी इसी वक्त की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा दिल से है, ठीक है, बहुत इमोशन से है, काम से है, करियर से है, रिश्ते से है, फ्यूचर से है। ये स्ट्रांगली इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन ये आपके करीब भी आना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम साथ हो, देखिए लाइफ में मजबूरियां हैं, ठीक है, या किसी के लिए फादर बीच में भी आ रहे हैं, फादर या थर्ड पार्टी तो बहुत लोग होते हैं, बट यहाँ पे कुछ फादर भी हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स आपने रोकना टोकना भी बंद कर दिया है इनको, वो आपको बेहद पसंद करते हैं। आई लाइक यू। हनीमून, देखिए डेवल की एनर्जी आई है। गुड न्यूज़, मन का डर है, फियर, उसे दूर करना चाह रहे हैं, दूर करना भी चाहिए, ज़रूरी है। अब हज़ारों की जो बात निकल कर आती है, किसी की तकदीर ऐसी मिली है कि रांझा हीरे के जैसी, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। अब क्या ही कहना, अब क्या ही कहना भैया, देख लूँ तो हीलिंग, प्यार कर लूँ तो हीलिंग, आवाज़ सुन लूँ तो हीलिंग, बगल से गुजर जा तो हीलिंग। मतलब यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। सांसें, उम्मीदें, प्यार, विश्वास और लाइफ की सारी खुशियाँ अगर किसी से है तो वो सिर्फ तुम हो। विक्ट्री हो, सक्सेस हो, नेम हो, फ्रीडम हो, पीस हो, बैलेंस हो, अबंडेंस हो, लाइफ की ढेर सारी खुशियाँ, वो सिर्फ तुम हो। तो ये अपने अकेलेपन को छोड़कर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और ये कहना चाहते हैं प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। कुछ वर्ड्स इग्नोर कर रहे हो शायद उनके इमोशंस को, बट ये कहना चाहते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है उनके ज़िंदगी में और इग्नोर मत करो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली उन्हें आपकी सपोर्ट, प्यार की ज़रूरत है। गुड आउटकम, वेरी गुड। कुछ अच्छा एनर्जी इस वक्त दिख रहा है बाबू, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी द फूल, द एम्परर की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि वो आपको फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये बंदा प्रॉपर बैलेंस नहीं है, लाइफ की सिचुएशन सही नहीं चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, डिसीजन ज़रूर लेंगे लेकिन अगर साथ दो तो। लेकिन
अभी प्रॉपर इनकी बैलेंस एनर्जी है। तो द फूल, द एम्परर, कुछ एनर्जी द डेविल ऐसी है कि इनके मूड के ऊपर है, क्योंकि फियर है, डर है, कन्फ्यूज़न है, गुस्सा है, तो कभी भी गुस्सा बढ़ सकता है, इरिटेट बढ़ जाता है। इसलिए ये बंदे को थोड़ा स्पेस और फ्री छोड़ना चाहिए, रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को कह देती हूँ। तो डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डेविल डेविल डेविल, तो ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल लेवल पर आपके पार्टनर आपको महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। गुड न्यूज़ मिलने वाला है, हनीमून, प्यार और रियूनियन भी होने वाला है, ठीक है। द फूल, द एम्परर और द डेविल, ठीक है। बहुत सारे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 11 की, तो रियूनियन के चांसेस है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।